फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल सबके सब पर। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा जिसमें कंप्लीट पैकेज होगा डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। तो आज का ये वीडियो है जिसमें इन तीनों टूल्स को मैं काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूँ। आप लोग अगर डॉज, बर्न और स्पंज टूल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अपने करियर को ग्राफिक या वेब डिज़ाइनिंग में बनाने के लिए सोचा है तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियोज़ के भरोसे मत बैठिए। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो मेरे फिजिकल इंस्टीट्यूट आकर ज्वाइन करिए और आने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम करिए तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा और जल्दी सीखेंगे, जल्दी करियर सेट कर पाएंगे। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप सभी के लिए हमने प्रीमियम पैकेज बना रखे हैं। आप मेरे प्रीमियम पैकेज के साथ जाइए, वहाँ पे आपको सीरीज़ वाइज ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उससे आपको सीखना आसान हो जाएगा। और अगर आपने पहले से कोर्स कर रखा है तब फिर ये यूट्यूब आपके लिए बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो इमेजेस हमने निकाले हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसमें डॉजिंग, बर्निंग और स्पंज तीनों करेंगे हम लोग। दूसरा एक ये है। इस तरह के इमेज भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं डॉजिंग, बर्निंग और स्पंज के लिए कि कैसे यूज़ करना चाहिए। इन्हीं दोनों इमेज में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमें। अगर हमने यहाँ से डॉज टूल सेलेक्ट किया, डॉज टूल का मतलब ही होता है लाइट को बढ़ाना, चाहे वो मिड टोन्स हो, शैडोज हो या हाइलाइट्स हो। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी में लेकर चलता हूँ। प्रॉपर्टी में यहाँ पर ब्रश की साइज वगैरह मिल जाएगी आपको। यहाँ पर ब्रश के कुछ और भी प्रीसेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ एंगल्स, राउंडनेस और इन चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है स्पेसिंग। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेसिंग 25% के आसपास रखते हैं तो आप डॉजिंग ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो डॉजिंग का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। ये स्पेसिंग वहाँ पर बढ़ाया जाता है जहाँ पर आपका कैनवास काफ़ी बड़ा हो, इमेज आपकी बहुत बड़े। फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है, प्लेइंग ग्राउंड है और वहाँ पर आपको इस तरह का काम करना है तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी पोर्ट्रेट फोटो पे अगर आप काम कर रहे हैं तो स्पेसिंग 20 से 25% के आसपास रखें। एंगल आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री किसी भी एंगल पर रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं और इसके आगे की प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है रेंज। रेंज के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स मिलेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बस इतना समझ लें कि कोई भी दुनिया में इमेज बनी है उसमें ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो इमेज नहीं बन सकती है। अब वो कैसे, उसका एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने इस इमेज पर कंट्रोल L प्रेस किया। कंट्रोल L से क्या होगा, लेवल, है ना। लेवल में 3 चीज़ें होती हैं, ये देखिए आप। सबसे फर्स्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं शैडोज और ये सबसे लास्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं हाइलाइट्स और बीच वाले स्लाइडर को कहते हैं मिड टोन्स। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं हाइलाइट्स को पूरा लेफ्ट की तरफ लेकर जाऊंगा और शैडोज के पास ले जाकर टच करा दूंगा तो इमेज पूरी तरीके से वाइट हो जाएगी। ये देखिए, इमेज ख़त्म, पूरी तरीके से वाइट कलर फिल है। और अगर मैं यहाँ से इस बार शैडोज को लेकर जाता हूँ पूरी तरीके से यहाँ इस पर, तो ये ब्लैक कलर फिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शैडोज और हाइलाइट्स इक्वल स्पेस पे रहना ज़रूरी है, यानी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर है मिड टोन्स। मिड टोन्स को अगर पूरी तरीके से हाइलाइट्स में ले जाकर मिलाएंगे तो भी इमेज ख़त्म, और मिड टोन्स को अगर पूरी तरीके से लेफ्ट में लेकर आएंगे तो भी इमेज ख़त्म। तो इन तीनों स्लाइडर्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग फिर से टूल पे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स। अगर आप शैडोज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे
जहाँ जहाँ शेडो है वहाँ पर लाइटनेस बढ़ेगी। और अगर आपने हाइलाइट्स को सिलेक्ट किया तो जो इसमें हाइलाइट्स हैं उसमें ये बढ़ा देगा। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ हाइलाइट्स और अगर इस पे हाइलाइट्स हैं, मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो जहाँ ये हाइलाइट्स है उसको और भी ज़्यादा ये बढ़ा देगा। और अगर आप मिड टोन्स लेते हैं तो जो इसका ओरिजिनल स्किन का टोन है उसको ही ये बढ़ाएगा, यानी बैलेंस लेकर चलेगा। थोड़ा सा हाइलाइट्स और थोड़ा सा शैडो, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं मिड टोन्स। अभी करेंगे हम लोग डिटेल से। उसके बाद है यहाँ पर एक्सपोजर। अगर आपने एक्सपोजर को 100% रखा तो क्या होगा, जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो काफ़ी फास्ट काम करेगा, काफ़ी प्रेशर में काम करेगा। अगर हमने इस मिड टोन्स को यहाँ से बढ़ाने की कोशिश किया तो एक बार में कितना इफेक्ट होगा वो आप देखिएगा, ये देखिए। और अगर आप यहाँ से लाइटनेस को बढ़ाएंगे तो देखिए किस तरह से ये बढ़ेगा। तो एक्सपोजर डिपेंड करता है कि आप फ्लो कितना रखेंगे। अगर फ्लो को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉपर एडिटिंग नहीं हो पाएगी। जहाँ पर ज़रूरत होगी आप वहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर जगह एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद यहाँ पर है एयर ब्रश। एयर ब्रश का काम है कि अगर आपने इसको चेक कर दिया यानी इनेबल कर दिया तो ये ऑटोमेटिक एक बार क्लिक करने के बाद काम करता रहेगा। जैसे मैं हाइलाइट्स को लिया और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ता चला जा रहा है, दूर तक ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने एयर ब्रश को हटा दिया तो वो एक बार में पूरी तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो एयर ब्रश का काम यही है। एयर ब्रश का दूसरा भी काम है कि आप जब क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपके ब्रश के साथ घूमता रहेगा। और एयर ब्रश को अगर आपने हटा दिया तो ये इतना ज़्यादा स्मूथ काम नहीं करेगा। तो आप एयर ब्रश को चेक करके भी रख सकते हैं। अब उसके बाद है प्रोटेक्ट टोन्स। प्रोटेक्ट टोन्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किन है, स्किन का जो ओरिजिनल कलर है उसको वो ख़राब नहीं करे अगर हम लोग एडिटिंग करें तो। यानी अगर हम लोग हाइलाइट्स को भी बढ़ाएं, मिड टोन्स को बढ़ाएं या शैडोज़ को बढ़ाएं, किसी को भी अगर हम लोग इन्हेंस करें तो ओरिजिनल स्किन टोन ख़राब नहीं हो, उसके चलते हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर प्रेशर का, यानी अपने ब्रश में आप कितना प्रेशर देना चाहते हैं। अगर आपने इसको चेक करके इसको यूज़ करने की कोशिश किया तो काफ़ी प्रेशर में काम करेगा, यानी कि इसके फ्लो को बढ़ा देगा। और अगर आपने इसके आइकन को अनचेक कर दिया यानी डिसेबल कर दिया तो ये प्रेशर को नहीं बढ़ाएगा और थोड़ा स्लो स्पीड में काम करेगा। अब आते हैं इसके ओरिजिनल एडिटिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसके हाइलाइट्स को बढ़ाना चाहता हूं तो यहाँ से हम लोग हाइलाइट को सिलेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्सपोजर को कम कर देंगे। एक्सपोजर को कर देंगे बहुत कम, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। और एयर ब्रश को चेक करेंगे, प्रोटेक्ट टोन को चेक करके रखेंगे और उसके बाद हाइलाइट्स को बढ़ाएंगे। तो अपने ब्रश के साइज को छोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा आप बड़ा कर देंगे। जब आप बड़ा करेंगे तो बेहतर तरीके से ये हाइलाइट्स को बढ़ाएगा। ये देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और आप इसमें चेंजेस देखिए पहले और अब। अगर किसी के फेस पे हाइलाइट्स कम हैं तो आप उसके हाइलाइट्स को बढ़ाने के लिए डॉज टूल का यूज़ करेंगे और एक्सपोजर को कम रखेंगे, हाइलाइट्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसके स्किन के मिड टोन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप मिड टोन्स को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोजर इसका भी कम करेंगे, इसमें भी प्रोटेक्ट टोन्स को चेक करके रखेंगे और एयर ब्रश इसमें भी चेक रहेगा। और नॉर्मली आप पूरे इमेज पर ऐसे ब्रश से पेंट करिए तो इसके स्किन के टोन को बढ़ा दिया, यानी इसके मिड टोन्स में इजाफा हो गया, शैडोज भी बढ़ गए और हाइलाइट्स भी बढ़ गए। ये देखिए पहले और अब। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके शैडोज़ की। अगर आपने यहाँ से शैडोज सेलेक्ट किया तो शैडोज़ का मतलब है कि इस इमेज में जहाँ जहाँ शैडो यूज़ हुआ है। शैडोज़ तब बनता है जब कहीं से लाइट पड़ती है तो उसके अपोजिट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अपोजिट में वो जितने डिग्री पे या जितने एंगल पे जितने बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा
उसका शेडोज भी वैसे ही बनेगा। तो अगर इस नोज को आप देख रहे हैं तो इसके पीछे शेडोज हैं, अगर आप लिप्स के पीछे आप देख रहे हैं तो शेडोज है। इस तरफ से यानी राइट साइड से लाइट पड़ रही है तो लेफ्ट की तरफ शेडोज है। आप चाहते हैं कि इसके शेडोज को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए तो आप यहाँ पर इसको पेंट करेंगे तो इसका शेडोज थोड़ा कम होगा। यहाँ से आप पेंट करेंगे तो इसका शेडोज कम हो। कभी कभी क्या होता है, कहीं शेडोज ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको आप कम कर सकते हैं। ये देखिए हमने कम कर दिया पहले और अब। तो इस तरीके से आप शेडोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेडोज को बढ़ाना है तो हम लोग डॉज टूल का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बर्न टूल का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हम लोग बर्न टूल पर। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बर्न टूल। इसका भी ऑलमोस्ट सेम वर्क है, लेकिन इसका काम है हाईलाइट नहीं करना बल्कि डार्क करना। डॉज टूल हाईलाइट्स, बर्न टूल डार्क। अब हमने बर्न टूल सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इसके शेडोज को और भी ज़्यादा डार्क करना चाहता हूँ तो नॉर्मली इसको पेंट करेंगे, ये और भी ज़्यादा डार्क होगा। ये देखिए पहले और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो हाइलाइट्स हैं उसको कम किया जाए। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि फेस पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसको कम कैसे करें। उसके लिए आप बर्न टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप आ जाएंगे मिड टोन्स पर या हाइलाइट्स पर। हाईलाइट पाएंगे तो जहाँ जहाँ हाईलाइट्स है उसको कम कर सकते हैं। एक्सपोजर को कम करेंगे, एयर ब्रश को चेक कर लीजिएगा और नॉर्मली इसके हाईलाइट्स पे आप ब्रश को पेंट करेंगे तो ब्रश के साइज को थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने बड़ा कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मैं पेंट करता हूँ तो जो हाईलाइट्स है वो कम हो जाएगा। ये देखिए पहले और अब। तो हाइलाइट्स को भी हमने कम कर दिया ऐसे। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप हाइलाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके मिड टोन्स की। अगर आपने मिड टोन सेलेक्ट किया तो पूरे इमेज पर ये शेडोज और हाइलाइट्स को इक्वली लेकर चलेगा और डार्क करने की कोशिश करेगा। अगर आपने एक्सपोजर को ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद अगर आपने पेंट करने की कोशिश किया तो आपकी इस पूरे इमेज को ये डार्क कर देगा। ये देखिए पहले और अब। तो अगर आपको प्रॉपर इमेज को डार्कन करना है तो एक्सपोजर को बढ़ा दीजिए, मिड टोन्स पर रहिए और डार्कन कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से एडिट करना है तो आप एक्सपोजर को कम करके रखेंगे और मिड टोन्स को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि शैडोज को आप यहाँ से और ज़्यादा डार्क करेंगे, यहाँ से ऐसे। और उसके बाद अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना है तो डॉज टूल लीजिए और इसके हाइलाइट्स को और भी ज़्यादा लाइटन करिए तो जो लाइटन एरिया है वो और भी ज़्यादा लाइटन हो जाए और जो डार्कर एरिया है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। तो ये डॉज टूल आपके लाइट को बढ़ाने का काम करेगा और बर्न टूल आपकी इमेज में डार्क एरिया को और भी डार्क करने के काम में आएगा। तो ये दोनों टूल्स का जो एक्चुअल यूज़ है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ से आते हैं स्पंज टूल पर। स्पंज टूल का दो काम है। जब आपने स्पंज टूल सेलेक्ट किया तो इसके मोड में सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, डीसैचुरेट और सैचुरेट। सैचुरेशन का मतलब होता है कलर को और बढ़ा देना, डीसैचुरेट का मतलब होता है कलर को ब्लैक एंड वाइट कर देना। बस ये दो चीज़ों को समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वाइब्रेंस का, जो एक ट्यूटोरियल में हमने बताया है कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन का क्या मतलब होता है। सैचुरेशन आपके स्किन के टोन को प्रोटेक्ट नहीं करता है और कलर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर आपने वाइब्रेंस को चेक करके सैचुरेशन को बढ़ाया तो स्किन के टोन को ख़राब नहीं करेगा और उतना ही कलर को बढ़ाएगा जितनी इमेज को ज़रूरत हो। अनवांटेड कलर को वो नहीं बढ़ाता है अगर आपने वाइब्रेंस को चेक करके रखा है। इस स्पंज टूल को समझने के लिए बेहतर है कि आप एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएं और यहाँ पर वाइब्रेंस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वाइब्रेंस का क्या मतलब होता है या स्पंज टूल का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सैचुरेशन का। अगर आपने सैचुरेशन को पूरा लेफ्ट कर दिया यानी -100 तो ये इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। और अगर आपने इस स्लाइडर को प्रॉपर 100% बढ़ा दिया तो इस इमेज में जितना भी कलर है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ही होता है सैचुरेशन और डीसैचुरेशन।
अब वाइब्रेंस का क्या मतलब होता है वो देखिए। वाइब्रेंस का मतलब होता है कि अगर आपने इसे प्रॉपर बढ़ाया तो लाइट तो आ गई, लेकिन आपके स्किन के टोन को ख़राब नहीं किया 100% जाने के बाद भी। और अगर आप इसे प्रॉपर माइनस में भी कर देते हैं तो ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट नहीं बनती है इमेज। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं स्पंज टूल पर। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। स्पंज टूल हमने सेलेक्ट किया, इसके फ्लो को 100% कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग रखते हैं डीसैचुरेट। इस इमेज को हम लोग ब्लैक एंड वाइट करते हैं, लेकिन वाइब्रेंस को आप अनचेक करेंगे तब ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट होगी। और अगर आपने वाइब्रेंस को अनचेक नहीं किया है तो ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको पहले अनचेक करके ये देखिए प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट कैसे होती है। ये देखिए हमने वाइब्रेंस को अनचेक कर दिया और उसके बाद इसको पेंट किया तो ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट बन गई। और अब हम लोग वाइब्रेंस को चेक करके इसको डीसैचुरेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हम लोग वाइब्रेंस को चेक करते हैं और इस बार हम लोग डीसैचुरेट करते हैं। सारी चीज़ें वैसी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाइब्रेंस को चेक किया है एक बार और एक बार अनचेक किया है। इस बार हम लोग इसको पेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैं पूरी तरीके से इसको पेंट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इमेज आपके सामने है, लेकिन कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इसका काम है ये वाइब्रेंस का। अब हम लोग इसके सैचुरेशन को बढ़ाते हैं। अगर आपने यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ाया और इस बार भी वाइब्रेंस को चेक और अनचेक करके आप वही रिजल्ट देखेंगे। अगर सैचुरेशन को आप और बढ़ाएंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर आप इस बार वाइब्रेंस को अनचेक कर देंगे तो भी इसका कलर बढ़ेगा, लेकिन अनवांटेड तरीके से बढ़ेगा, स्किन के टोन को ख़राब करते हुए। तो फ्रेंड्स, टूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। अब इमेज के एडिटिंग में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं यहाँ से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि इस इमेज पर भी कुछ चीज़ें बतानी बाकी है आप लोगों को। यहाँ पर पहले एक चीज़ बता दूँ, इस इमेज को आप जूम करिए और अगर आपको आँखों पर कुछ काम करना है, इसके आईब्रो पे कुछ करना है, हेयर पे कुछ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। नॉर्मली यहाँ से मैं लेता हूँ डॉज टूल। डॉज टूल का काम क्या है? लाइट को बढ़ाना। तो मैं आँखों पे लाइट को बढ़ाना चाहता हूँ इसके आई बॉल पे, ठीक है ना। तो एक्सपोजर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और उसके बाद इसके लाइट को हम लोग बढ़ाते हैं, फिर देखिए क्या होता है। आप गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले और अब, पहले और अब। तो इस तरह से अगर आप लाइट बढ़ाना चाहते हैं आँखों में तो इस तरह से आप लाइट को बढ़ा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आँखों की एडिटिंग डॉज टूल से भी पॉसिबल है। देखिए पहले और अब, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं आईब्रो पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो हम लोग बर्न टूल लेंगे यहाँ से और एक्सपोजर को कम करेंगे, ब्रश के साइज को छोटा करेंगे और जहाँ पर हेयर है उस पर हम लोग पेंट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, यानी एक एक हेयर को अच्छे तरीके से आप दिखा पाएंगे। ये देखिए पहले और अब। तो बालों को डार्क करने के लिए बर्न टूल का यूज़ करिएगा। जहाँ लाइट का यूज़ करना है वहाँ पे डॉज टूल यूज़ करिए, ब्रश के साइज़ को छोटा करके। अब आइए देखते हैं इस इमेज पर कैसे यूज़ करते हैं। ये जो बॉडी बिल्डिंग इमेज होती है, इसकी एडिटिंग डॉजिंग और बर्निंग से ज़्यादा की जाती है। अगर आपने बर्न टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और एक्सपोजर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और यहाँ पर इसके शेडोज़, मिड टोन्स या हाईलाइट्स, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि मिड टोन्स को लीजिए, तो ये दोनों पे काम करेगा। शेडोज़ और हाईलाइट्स दोनों एक साथ एडजस्ट होगा। अब देखिए मिड टोन्स हमने लिया, एक्सपोजर को ऑलमोस्ट हम लोग रखते हैं 40% के आसपास और यहाँ से हम लोग इसका जहाँ जहाँ पे इसके शेडोज़ हैं वहाँ पर मैं और ज़्यादा एक्सपोजर देता हूँ। ये देखिए ये है, ये है, ये है। इसके बर्न को और भी ज़्यादा बर्न करते हैं हम लोग, है ना। ये हिस्सा, ये हिस्सा। ब्रश के साइज़ को और भी आप छोटा कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। और जो एक्सपोजर हमने 40% रखा है, इसको भी आप चाहें तो 20% कर लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना है तो एक्सपोजर को कम करके रखेंगे, जितना एडिटिंग करेंगे वो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए इस हिस्से को मुझे करना है तो आप कर लीजिए, इसको करना है, इसको करना है।
अब देखिए क्या चेंजेस हुआ है पहले और अब उसके बाद इसमें हाइलाइट्स को हम लोग बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लेंगे डॉज टूल, यहाँ से लेंगे मिड टोन्स, इसके एक्सपोजर को करेंगे 20% के आसपास और ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ पर हाइलाइट्स बढ़ाना है, मुझे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी बढ़ाना है और ब्रश के साइज़ को छोटा करिए और बीच बीच में यहाँ पर हाइलाइट्स को बढ़ाइए आप ऐसे, ये हाइलाइट्स बढ़ना चाहिए, ये बढ़ाइए आप। अब देखिए इमेज की एडिटिंग कैसी हुई है पहले और अब। हालांकि ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो एक एक इमेज के एडिटिंग में एक एक घंटे भी लगते हैं, क्योंकि उसका आपको रिजल्ट भी वैसे मिलेगा, उसके पैसे भी आपको वैसे ही मिलते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से काम किया है तो ये डॉजिंग और बर्निंग का कॉन्सेप्ट था जो आप ऐसे करके यूज़ करते हैं। अब यहाँ से आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डॉजिंग, बर्निंग और स्पंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसके बारे में डिटेल से बता सकूं आप लोगों को। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट आकर सीखें तो आप ज़रूर आइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। यहाँ आइए और आकर के लाइव क्लास सीखिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।